जो को इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर शिवनारायण आचार्य। सर, आप आचार्य डायलिसिस सेंटर एंड किडनी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हो, प्लस नेफ्रोलॉजिस्ट भी हो। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम में देखा गया कि काफ़ी जो पेशेंट्स हैं, जो जिनका लो इम्यूनिटी है, जो ब्लड प्रेशर जिनका काफ़ी बढ़ चुका हुआ, ऐसे लोग बहुत जल्दी उसके गिरफ्त में आ रहे हैं। तो इस संदर्भ में आपका क्या एनालिसिस है? उनको किडनी की डिजीज भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो उस बारे में आपका आकलन क्या है, उस बारे में बताइए। नमस्कार। कोविड जो बीमारी है यह साधारण व्यक्ति को असर कर रही है, किंतु जिन व्यक्तियों की प्रतिरोधक शक्ति कम है, जैसे कि डायबिटीज़, जिनको पहले से किडनी की बीमारी हो, जिनको पहले से अस्थमा की बीमारी हो, उन्हें यह बीमारी ज़्यादा असर करती है। जिनकी उम्र ज़्यादा हो या जो ऐसे होम में हो, ओल्ड रिलीफ होम में हो, जहाँ पे बहुत सारे लोग जमा रहते हैं, उनमें यह बीमारी ज़्यादा फैलती है। तो आपने बराबर कहा कि जिनकी प्रतिरोधक शक्ति कम है, जैसे कि किडनी के पेशेंट, जिनको किडनी ट्रांसप्लांट हुआ होता है, उनको भी यह बीमारी ज़्यादा असर करती है, क्योंकि उनकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, प्रतिकार शक्ति कम होती है। आचार्य सर, आप क्या कहोगे कि काफ़ी यंगस्टर्स है जो पानी का इंटेक काफ़ी कम करते हैं, जिन्हें हाइड्रेशन के प्रॉब्लम होते हैं, और सेकंड थिंग उनमें सोडियम इंटेक जो चीज़ें हैं, फास्ट फूड है, काफ़ी लेते हैं, उसका भी दूरगामी असर किडनी पे होता है। तो उस संदर्भ में आपका क्या आकलन है? हाँ, अगर कोई व्यक्ति अपना ब्लड शुगर कंट्रोल ना करे, अगर मोटापा बढ़े, अगर कोई व्यक्ति तंबाकू का सेवन करे, स्मोकिंग करे, तो उसका असर किडनी पे पड़ता है। ये देखा गया है कि तंबाकू और स्मोकिंग जो है, उससे बदन की जो खून की नलियां हैं वह बहुत कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, बारीक हो जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो यह चाहिए कि यंगस्टर खास करके यह तंबाकू और स्मोकिंग ना करें। जो फास्ट फूड है उसमें कैलोरीज ज़्यादा होते हैं, उससे मोटापा बढ़ता है। आजकल के जो युवा वर्ग है वह ज़्यादातर मोबाइल और टेलीविज़न में व्यस्त रहता है, तो शारीरिक कसरत जो है, कसरत बहुत कम होती है, जिससे मोटापा बढ़ता है। मोटापा बढ़ता है तो डायबिटीज़ का चांस ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर का चांस ज़्यादा होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर किडनी के बीमारी का एक प्रमुख कारण है। इसी तरह से जो व्यक्ति कम पानी पीते हैं, उनमें किडनी स्टोन होने का चांस ज़्यादा होता है। कम पानी पिएंगे, तंबाकू लेंगे, ज़्यादा चूना लेंगे, तो फिर उससे किडनी की पथरी बनती है और यह पथरी किडनी को नुकसान पहुंचाती है। तो इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि ज़्यादा पानी पिए। अगर आप धूप में काम कर रहे हैं या लंबे समय तक गर्मी में काम कर रहे हैं, तो आपको पानी पीना और ज़्यादा आवश्यक है। सर, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो पर्टिकुलर किडनी का जो फंक्शन होता है किस तरह का होता है, और सेकंड जो ब्लड प्यूरिफिकेशन का जो काम करता है अपना किडनी, जो वेस्ट जो है डिटॉक्सिफाई करता है, तो उसकी क्या कार्य प्रणाली, उस बारे में बताइए। किडनी का एक प्रमुख कार्य है खून को साफ करना। तो हर पल हमारे बदन में कुछ न कुछ गंदगी जमती जाती है, और उस गंदगी को पेशाब में निकालने का काम किडनी का है। किडनी का दूसरा काम है, बदन में अगर ज़्यादा मात्रा में नमक और पोटेशियम या क्षार अगर ज़्यादा जम जाए, तो उसको किडनी से निकालने, किडनी द्वारा ब्लड से निकालने का जो काम है वह भी किडनी द्वारा ही होता है। किडनी जो है वह बदन के ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है। अगर किडनी की बीमारी हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसी तरह से जो अपनी जो हड्डियां होती है उसको बराबर ताकत होना चाहिए, हड्डियां अच्छी मजबूत होनी चाहिए। उसके लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में बदलने का जो काम है वह किडनी का है। तो इसलिए किडनी के बीमारियों में हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और फ्रैक्चर ज़्यादा होता है किडनी की बीमारी में।
और सबसे महत्वपूर्ण एक और काम है, वह है हेमोग्लोबिन बनाना। ये कोई 40 साल पहले इतने एंटीबायोटिक्स थे नहीं, तब क्या आदमी जीते नहीं थे? तब तो जीवन जो था नॉर्मल रहता था। लेकिन अभी जो एंटीबायोटिक्स का युग है, लोग अगेन बिना डॉक्टर के सलाह के लगातार एंटीबायोटिक्स लेते रहते हैं। तो पहले कुछ एंटीबायोटिक्स काम करती थी, बाद में उन्होंने काम करना बंद कर दिया, फिर उससे ज़्यादा भारी एंटीबायोटिक्स आ गई मार्केट में। उसका उपयोग होने से उन्होंने भी अपना काम करना बंद कर दिया, क्योंकि 40-50 साल पहले एंटीबायोटिक्स बहुत कम थे। तब क्या आदमी जिंदा नहीं रहते थे? तब भी जिंदा तो रहते थे और अच्छी तरह से जिंदा रहते थे। बाद में एंटीबायोटिक्स का युग आया। एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करने से बीमारियां कंट्रोल हुई, लेकिन ज़्यादा प्रयोग करने से रेजिस्टेंस हो गया। जो बैक्टीरिया होते हैं वह एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाते हैं। रेजिस्टेंट होने से क्या होता है कि वह दवाई और काम नहीं करती, और वह दवाई काम नहीं करने से उसके बाद में और भारी एंटीबायोटिक्स आने लगी। फिर और दवाई दिए, वह भी काम नहीं करती, फिर और भारी दवाई आ गई। इस तरह से एंटीबायोटिक्स का भरमार हो गया, और आज ऐसा सिचुएशन आ गया है कि बड़ी से बड़ी एंटीबायोटिक्स ने काम करना बंद कर दिया है। अब ये जो एंटीबायोटिक्स है या कोई और दवाई बोलो, ये बिना साइड इफ़ेक्ट की नहीं होती। हर एक दवाई का कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, और उसमें एक मेजर साइड इफ़ेक्ट है किडनी डैमेज। किडनी को डैमेज करती है एंटीबायोटिक्स, और ख़ास करके एमिकासिन, जेंटामाइसिन, इस तरह की जो दवाइयाँ हैं वह किडनी को डैमेज करती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है, वैसे वैसे इन दवाइयों को सहन करने की क्षमता कम होती जाती है। तो अगर उम्र ज़्यादा हो और एंटीबायोटिक्स धड़ल्ले से चलती रही तो किडनी में डैमेज और ज़्यादा होता है। उसी तरह से जो बच्चे रहते हैं जिनकी उम्र 5 से कम हो, उनकी किडनी नाजुक होती है, और किडनी नाजुक हुई तो फिर वह जल्दी डैमेज हो जाती है। इसलिए जनसाधारण को चाहिए कि अगर बच्चों को दवाई देना है तो बच्चों के डॉक्टर से सलाह करके ही दवाई दें, और अगर उम्र ज़्यादा है कोई व्यक्ति की तो सोच समझ के उनकी उम्र के मुताबिक डोज कैलकुलेट करके ही दवाई दें, ताकि किडनी को नुकसान ना हो। सर, एक स्टडी में यह भी पाया गया है कि जो कोरोना काल में जो काफ़ी इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में जो काढ़ा का ज़्यादा उपयोग किया गया है, वो काढ़ा भी काफ़ी हानिकारक है। एक स्टडी में मेरे तो कई सारे पेशेंट हैं जिनको किडनी डैमेज काढ़ा के कारण हुई। हाँ, तो उस बारे में थोड़ा जो घरेलू उपाय हैं वो अच्छे हैं, लेकिन कोई भी चीज़ का ज़्यादा होना ठीक नहीं है। ज़्यादती कभी अच्छी नहीं। तो लगातार कॉन्सेंट्रेटेड काढ़ा पीते पीते कई लोगों का गला छिल गया, कई लोगों को एसिडिटी हो गई, कई लोगों को अल्सर हो गया, और यह साथ ही साथ में कुछ लोगों को मैंने देखा है कि किडनी पे भी डैमेज हुआ है। तो सोच समझ के लीजिए, जो काढ़ा वगैरह जो घर में बनाते थे वह हमेशा हमारे जो पूर्वज जो बनाया करते थे वह कुछ दिनों के लिए होता था, लेकिन यहाँ पे जो लोग ले रहे हैं वह महीनों ले रहे हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि पिछले मार्च से ये मार्च चला गया और अभी भी काढ़ा का सेवन ले रहे हैं। तो जो कि लंबे समय तक लेना बदन में क्या क्या हानि पहुंचा रही है, यह तो स्टडी करने पे मालूम पड़ेगा, लेकिन किडनी को तो डेफिनेटली डैमेज हुआ है इससे। एक स्वस्थ व्यक्ति को जीवन जीने के लिए, स्वास्थ्यवर्धक जीवन जीने के लिए कितने लीटर पानी का इंटेक करना चाहिए, सेवन करना चाहिए, उस बारे में थोड़ा बताइए। जो व्यक्ति नॉर्मल है, जिसे कोई तरह की बीमारी नहीं है, वह जितना प्यास लगता है उतना पानी पी सकता है। लेकिन जिन्हें हार्ट की बीमारी हो, जिन्हें किडनी की बीमारी हो, जिनको पहले से ही सूजन आता हो, लीवर की बीमारी हो, किडनी, हार्ट और लीवर के बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अपने डॉक्टर के सलाह के मुताबिक पानी पिए, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी पिएंगे तो हार्ट के जो बीमार हैं उनको ज़्यादा सूजन आ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट पे असर पड़ेगा। किडनी के बीमार हैं, ज़्यादा पानी पिएंगे तो किडनी के बीमारी जो है, किडनी के जो बीमार हैं वह ज़्यादा पेशाब नहीं बना पाते तो सूजन आ जाएगी। लीवर के बीमार अगर ज़्यादा पानी पिएंगे तो पेट फूल जाएगा।
तो इसलिए इन बीमारियों में पानी पे नियंत्रण करना होता है, नमक पे नियंत्रण करना होता है। लेकिन जो जन साधारण जिनको ये बीमारियां नहीं हैं, वह दिन में 3 से 4 लीटर पानी पी सकते हैं, गर्मी के दिनों में और ज़्यादा पी सकते हैं। यह देखा गया है कि कुछ मानसिक बीमारियां होती है जिसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा पानी पी लेता है, 10-12 लीटर पानी पी लेता है, तो उनका सोडियम लेवल कम हो जाता है और उनको मानसिक बीमारी बढ़ जाती है। तो बहुत ज़्यादा पानी पीना भी हानिकारक है, कम पानी पीना भी हानिकारक है। तो न ज़्यादा न कम, मीडियम ढंग से पानी पीते रहिए। ऐसे लोग जो काफ़ी जंक फूड खाते हैं या अपने जिनकी बैठी जीवन शैली है और सेकंड ऑयली चीज़ें, फ्राइड चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उसका दुष्परिणाम किडनी पर कितना होता है उस बारे में? अगर व्यक्ति यह सब जंक फूड खाते हुए, बिना काम किए हुए काउच पोटैटो बन जाए, मोटा हो जाए, तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड शुगर बढ़ता है, जो खून की नलियां है उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की बीमारी होती है। तो जो ब्लड सप्लाई किडनी में जाती है वह कम हो जाती है और किडनी को डैमेज हो सकता है। मोटापा किडनी की बीमारी का एक महत्वपूर्ण कारण है। तो मोटा होना अच्छा नहीं है, कम खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए, और कसरत कीजिए, तो फिर आपका जो तबीयत जो है वह ऐसा होना चाहिए कि मोटापा बिल्कुल ना हो, छरहरा बदन रहना चाहिए, तो फिर आपकी किडनी ठीक रहेगी, स्वस्थ रहेगी। सर, आचार्य डायलिसिस सेंटर में किस तरह का मॉडर्न इक्विपमेंट है, किस तरह आधुनिक चिकित्सा प्रणाली है जिससे किडनी रोग का निदान हो पाए? आचार्य डायलिसिस सेंटर में हम लोगों ने, यह पहला सेंटर है जो इस सेंट्रल इंडिया में किडनी के इलाज का पहला जो केंद्र हुआ है सेंट्रल इंडिया में, वह आचार्य डायलिसिस सेंटर है। और पहला जो डायलिसिस सेंटर है वह भी यही है, और पहला जो किडनी प्रत्यारोपण हुआ वह भी पेशेंट जो है आचार्य डायलिसिस सेंटर से ही थे। और मेरे तत्वाधान में सेंट्रल इंडिया में पहला किडनी ट्रांसप्लांट और वर्धा जिले में जो पहला किडनी ट्रांसप्लांट है वो मेरे तत्वाधान में ही हुआ है। यहाँ पे आधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं और कई सेंट्रल इंडिया और दूर दूर से कई पेशेंट आते हैं अपना सलाह लेने के लिए। और अभी रिसेंटली मैं यहाँ पे किंग्सवे हॉस्पिटल ज्वाइन किया हूँ, तो मरीज वहाँ पे भी आके मुझसे मिल सकते हैं, दिखा सकते हैं। भर्ती रहने की सुविधा है, ट्रांसप्लांट की सुविधा है, डायलिसिस की सुविधा है। थैंक यू। धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी बातें सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ख्याल रखिए कि कोरोना जो है, कोरोना की बीमारी, वह भले ही अभी कम हुई हो, लेकिन यह पूरी तरह से गई नहीं है। पहली बार हम लोग जागरूक नहीं थे तो इसने बहुत हानि पहुंचाई। दूसरी बार हम लोग जागरूक थे लेकिन हम लोगों ने उस पर ख्याल नहीं किया, बहुत घूमते फिरते रहे, मास्क नहीं पहना, शादी ब्याहों में नाचते रहे। उस परिणाम ये हुआ कि सेकंड वेव था वह पहले वेव से ज़्यादा खतरनाक रहा और बहुत सारी जानें गई। अब अगर मान लीजिए हम लोगों ने अपनी जीवन शैली नहीं चेंज की, अगर हम लोग अपना ख्याल बराबर नहीं करें, तो कोरोना फिर से बड़ी मात्रा में, बड़े वेव के तरह से यह फैल सकता है और समाज को तहस नहस कर सकता है, परिवारों को तहस नहस कर सकता है। इसलिए प्रिय दोस्तों, कोरोना को फैलने मत दीजिए, अपने जीवन शैली में परिवर्तन कीजिए, हाथ मिलाने से बचें, बार बार हाथ धोइए, मास्क पहनें।